जब आपको बोला जाए कि संस्कृत का कोई एक दो श्लोक लिख दो तो आपको समझ में आएगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का 3000 श्लोक प्रमाण, वो जयोदय महाकाव्य आप लोगों के हाथों में, आप लोगों के मस्तिष्क की रूपरेखाओं में 2 दिन से विषय बन रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब पहली बार आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज को आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज ने देखा था, तब क्या अनुभूति हुई होगी। 80 साल के एक वृद्ध के पास कोई 20 साल का लड़का खड़ा हो और वो ये बोल रहा हो कि मुझे मुनि दीक्षा चाहिए है, मुझे आपके साथ में रहना है। तो पहली बार में सोच लिया था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कुछ ऐसी चाल चलनी है कि ये कहीं जा ना पाए। तब जाके वो बात बोली थी उनने कि कई विद्याधर आते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं और विजयार्थ की श्रेणी में चले जाते हैं, तुम भी चले जाओगे तो क्या होगा। और गुरुदेव तो समर्पित होने ही आए थे। जैसे गंगा समुद्र में बहने के लिए ही निकलती है, ऐसी कर्नाटक से वो संत इसलिए निकला था कि मुझे कहीं ना कहीं जाके सागर में मिलना ही है। और वहां जाकर के जैसे उनने बोला चले जाओगे तो गंगा का तो अपना एक समर्पण हुआ करता है। गंगा ने अपने समर्पण करके कहा था जीवन में आजीवन, क्या कहा था आप लोग बताओ, सवारी का त्याग कहा था उन्होंने। तब जाकर के ज्ञान सागर जी महाराज जी को इस बात की अनुभूति हो गई थी कि इसको तो अब कोई दिक्कत नहीं है। साथ में रखा, अध्ययन अध्यापन की क्रियाएं चली होंगी। कुल 6 वर्ष का संसर्ग गुरुदेव और आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की आपस की सन्निधि में हुआ। 11 महीने करीब ब्रह्मचारी अवस्था में वो साथ में रहे। 4.5 पौने 5 वर्षों का समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साथ मुनि बनके आचार्य गुरुदेव को मिला। 5 वर्षों में एक साधक अपनी साधना का क्या दे सकता है एक दूसरे साधु को। तो आगम में पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज के मुख से वो बात हमेशा सुनी थी, आज भी दिल में रहती है। महाराज जी कहते थे कि मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना तो वैसे भी कठिन है, अपने लिए करना फिर भी सरल है, लेकिन दूसरों से कराना अतिशय कठिन है। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने प्रवृत्ति कराना है, करना नहीं है। करने के लिए तो हम ठीक है कर लेंगे, किसी को तैयार करना और उससे मोक्ष मार्ग में अनुकूल प्रवृत्ति कराना अतिशय कठिन होता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज समझ गए थे पूरी दुनिया का उद्धार करने की ताकत मेरे अंदर नहीं है, मैं तो एक ही को प्रवृत्ति करना सिखाऊंगा, ये जितने को सिखा सके सब मेरा होगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने मात्र एक अपना ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व खड़ा किया। वो कहते थे कि जितना चारित्र मेरे अंदर इन शास्त्रों के माध्यम से आया है वो सब मैं इनमें डालूंगा। और मैं आपको बता दूं कि गुरुदेव स्वयं भी कह दे कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया है, तो इस बात को आप कभी मान मत जाइएगा। इसलिए नहीं मान जाइएगा कि आचार्य सिंह ने पढ़ा कम है और उनके साथ रह करके सीखा बहुत ज्यादा है। भावों की भाषाएं दो गुरु शिष्य के बीच में चली हैं, जो उनका स्पर्श चला है, जो उनकी वैयावृत्ति चली है, जो वैयावृत्ति से सीखी जाती है वो बात वो ग्रंथों से नहीं सीखी जाती। क्योंकि 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद ही आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी महाराज को साइटिका का दर्द था। साइटिका की पीड़ा थी, अंग अंग की हड्डियों में जो दर्द भरा रहता था। इस भरी गर्मी में आप सोचिए, मई के महीने में समाधि हुई है, हम समाधि दिवस मना रहे हैं। इसके पहले उस साधक के जीवन में, शरीर में साइटिका का दर्द है, वो बाहर नहीं सो सकता साइटिका का दर्द वाला, गर्मी के दिनों में भी। तो जब मुनि बना करके आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज को अपने पास ज्ञान सागर जी महाराज ने रखा, फिर एक बच्चे का एक मां के प्रति क्या कर्तव्य होता है, अब आप देख लीजिएगा इस बात को। क्या कर्तव्य होता है, तो समाधि संलग्न की बात तो ठीक थी। आचार्य महाराज जी सामान्य दिनों में भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को छोड़ करके बाहर नहीं सोया करते थे। वो कहते थे मेरे गुरु अंदर सोते हैं, मैं इतनी गर्मी में बाहर कैसे सो जाऊं। तो भरी गर्मी में दरवाजा बंद करके कई बार सोना पड़ता था। आपको राजस्थान में भेजा जाए जहां पंखा नहीं हो और सूर्य 46, 47, 48, 49 डिग्री को छू रहा हो, उसमें कहा जाए कि एक समय आहार चर्या पानी लेकर के और रात में बंद कमरे में सोकर के दिखाओ, तो तुम बोलोगे वो व्रत के पालन नहीं करने छोड़ दोगे। और उन्होंने कहा था गुरु के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। प्रतिभा स्थली की बहनों से कई बात अच्छी मुंह से निकल जाती है। बहुत दिनों तक संग के रहने के बाद भी जो बात मुझे समझ में नहीं आई, एक दिन
किसी बहन के मुख से एक भजन से निकल आई। वो बात इतनी प्यारी थी, आज भी घर करती है। किसी बहन के मुख का वो भजन था जो वो आचार्य श्री के लिए गा रही थी। वो कह रही थी, सपनों में भी कह दो अगर तुम, क्या सपनों में भी कह दो अगर तुम, काम मैं वो कर दूं, मेरे गुरुवर विद्यासागर हो। ऐसे उनके भाव थे कि बहन बता रही है कि गुरुदेव अगर आपका संकेत सपने में भी मिला है तो हम उसको पूरा कर देंगे। योग सागर जी महाराज कहते हैं, अच्छे शिष्य उनके बनते हैं जो किसी का अच्छा शिष्य रहा हो। अब अच्छा शिष्य रहा हो तो मैं उस बहन के उस बात से अभिभूत था कि जब वो बहनें अपने आप में गा रही थी कि सपनों में भी कह दो अगर तुम, काम मैं वो कर दूं, तो मैं बार बार सोचता था ये काम तो आचार्य जी पहले ही कर चुके हैं, तभी तो उनके सामने बोला जा रहा है। उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज से बिना कहे कह दिया था, सपनों में भी कह दो अगर तुम, काम मैं वो कर दूं। और ज्ञान सागर महाराज जी बहुत थोड़ा बोल के गए थे। आज भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के समाधि दिवस के दिन, आज सुबेरे आचार्य महाराज ने कहा था कि इसी दिवस को केंद्र में रखकर यह पूरा आयोजन किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी दिवस को केंद्र में रखकर आचार्य श्री के सानिध्य में यह कोई पहला मंचीय प्रोग्राम नहीं हो रहा है। इसके पहले 2017 में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब हम डोंगरगढ़ में थे और ये दिवस वहां पे सौभाग्य मनाने का मौका मिला था, तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस के दिन करीब 40 से ऊपर ब्रह्मचारिणी बहनों को प्रतिभा मंडल में शामिल किया गया था, वो भी आज के दिन। 2016 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी समाधि दिवस के दिन कुंडलपुर के बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक पूरी दुनिया ने मनाया था। यह समाधि दिवस कोई छोटी चीज नहीं है। बोले महाराज छोटी चीज नहीं है, इस बात की अनुभूति आपको, मुझे तो अभी अभी हुई है, इसके पहले मेरी दृष्टि भी यहां तक नहीं गई थी। बोले क्यों नहीं गई, कभी ऐसा संयोग नहीं पड़ा। विद्या कालेन पच्यते, संयोग नहीं पड़ा। अभी 2 दिन पहले मदर्स डे निकला है, आपने देखा है, सुना है ना? पूरा विश्व जो है मातृत्व दिवस को मना रहा है। एक दिन ऐसा होता है जब साल में एक दिन सारे बच्चे अपनी माँ के ऊपर आभार प्रदर्शित करते हैं, माँ के गुणगान गाते हैं, सब कुछ करते हैं। आज पहली बार आज समझ में आ रहा है कि 50 साल से आचार्य गुरुदेव मदर्स डे बिल्कुल निराबाद रूप से मनाते चले आ रहे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस के दिन उनसे जो करते बनता है, जो वैभव पूर्ण कार्य वो अपने गुरु को समर्पित कर सकते हैं। एक पिता और माँ के बीच की जो बात होती है वो शब्दों का विषय नहीं होती, मात्र अनुभूति का विषय हुआ करती है। और यह बात बिल्कुल पक्की है कि जिसके माता और पिता इस संसार में हैं वो सोच सकते हैं कि माँ क्या होती है और पिता क्या होती है। लेकिन जिसकी माँ संसार छोड़ के चली गई है, वो जिस दिन जाती है उसी दिन वो माँ जो होती है अपने पुत्र की स्मृतियों में जीवन भर के लिए बस जाती है। 5 साल में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को दिया होगा या नहीं दिया होगा, लेकिन जिस दिन उनकी समाधि हुई होगी उस दिन आचार्य महाराज की गंभीरता अपने आप 2 गुनी हो गई थी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज पर काया प्रवेश करके आचार्य विद्यासागर जी महाराज में उसी दिन समा गए थे। और आज भी जो भी स्मृतियां, जो भी बातें होती हैं, माता पिता सामने रहते हैं तो बच्चा बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जिस दिन माँ और पिता संसार छोड़ के चले जाते हैं अपनी माँ की एक एक बात याद आती है। माँ कहती थी बेटा ऐसा मत बोला कर, बेटा ऐसा मत चला कर, बेटा ऐसा मत किया कर। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के जाने के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने 5 वर्षों में जो भी गुरुदेव को दिया होगा, मैं मानता हूं कि उनके जाने के बाद वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज गुरुदेव को कुछ ज्यादा तरीके से 50 सालों से देते चले आ रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, मन है कि मानता नहीं, समय ही ऐसा है। आज सुबेरे आचार्य महाराज जी ने कहा कि दूध में शक्कर डालोगे उसका वजन रहता है, वजन रहता है तो नीचे जाकर के बैठ जाती है, लेकिन अगर भरी गिलास में ऊपर एक बताशा छोड़ दो
वो जिसे धीरे 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 घुलता हुआ पूरे दूध में मीठापन पैदा करके और नीचे तक पहुंच जाता है। ठीक ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के जीवन में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वो बतासा बन के उनके जीवन में उतरे हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक उनको सिर्फ मीठा किया है और कोई भी चीज नहीं की। और श्रवण की कोई भी चर्या प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ करती। समाधि जिस दिन उन्होंने ग्रहण की होगी गुरुदेव की सन्निधि में, उनको अपना नियापकाचार बनाया होगा, उनसे अनुशंसा की होगी कि भगवान मुझे आगे के रास्ते बताओ। उस गर्मी के दिनों में वहां पर वो चर्चा करने के साथ संलेखना को ग्रहण करने के लिए दो आवश्यक चीजें पूरे आगम में बताई गई है। एक तो पहली बात कहते हैं कि संलेखना के समय साधक को सही सानिध्य मिलना चाहिए। अगर सही सानिध्य नहीं मिला तो संलेखना बिगड़ जाती है, और अगर अंदर का आत्मबल नहीं मिला तो भी संलेखना बिगड़ जाती है। आत्मबल के महाधनी को सिर्फ सानिध्य की कमी थी। उस सानिध्य को पूरा करने के लिए बच्चे को पैदा करके जिस तरीके से माँ उसको प्रसूति की पीड़ा होती है क्या बताइए आप। लोग कहते हैं कि प्रसूति की पीड़ा होती है, जिन्होंने प्रसूति की है उससे बोलो प्रसूति की पीड़ा नहीं होती है, प्रसूति का एक अद्भुत सुख हुआ करता है। तो उनको जो आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज को जो उनको प्रसूति का सुख मुनि महाराज बना के मिला होगा, फिर आचार्य महाराज बना के मिला होगा, उसके बाद जब निर्यापकाचार बना करके मिला होगा और उनकी सन्निधि में जब उन्होंने संलेखना ग्रहण की होगी, उस दिन के अनुभव और उनकी बात कहने की नहीं है, गुरुदेव स्वयं अपने मुख से बताएंगे। मैं बहुत सारी बातें गुरुदेव बोल रहा था, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए छोड़ रहा हूं कि मेरी अधूरी बात आप पूरी कर देना। और उस बात के बीच में पूज्य मुनिराज श्री संभा सागर जी महाराज से करबद्ध होकर के निवेदन कर रहा हूं कि भगवान आपका जीवन बहुत बड़ा साधनाशील है, आप भी अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य मुनिराज श्री संभा सागर जी महाराज।